गर्मियां बढ़ते ही हमारे घर में बस एक ही डिमांड चलती है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एंड आइस टीज, है ना। नमस्ते, लक्ष्य फूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लक्ष्य फूर्तिस किचन में आप सबकी इसी गर्मी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज हम लक्ष्य फूर्तिस किचन में एक आइसक्रीम बनाने वाले हैं जो है रसमलाई फ्लेवर की आइसक्रीम। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है रसमलाई फ्लेवर की केक, आइसक्रीम्स और मिल्क शेक और बहुत कुछ। वैसे तो ये आइसक्रीम अलग अलग 2-3 तरीके से बनती है, लेकिन आज हम लक्ष्य फूर्तिस किचन में एक ऐसे तरीके से इस आइसक्रीम को बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ही कम खर्चा लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनेगी। बिल्कुल मार्केट जैसी रसमलाई आइसक्रीम आज हम लक्ष्य फूर्तिस किचन में बनाएंगे। जल्दी से शुरू करते हैं और गर्मी से छुटकारा पाते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पर 500 ml यानी कि आधा लीटर दूध ले लिया है और दूध को अच्छा खासा उबलने देना है। दूध गर्म करने के लिए आप जो भी बर्तन ले रहे हो वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, ताकि दूध अगर हाई फ्लेम पर आप गर्म कर रहे हो तो वो अच्छे से पक सके, बर्तन से बाहर ना निकल जाए। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, साइड बाय साइड हम एक बोल में 2 से 2.5 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का लिया है और उसमें ऐड कर देंगे हाफ कप मिल्क। और मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेकर एक घोल बना लेना है और उसे साइड में रख देना है। जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर एक पतली सी परत मलाई की जम जाएगी। उस स्टेज पर दूध को अच्छे से चला लेना है और उसमें ऐड करनी है हाफ कप जितनी चीनी। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और दूध को हाई फ्लेम पर ही तब तक पकाना है जब तक दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ना हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जब दूध हमारा गर्म हो रहा है तो बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे तले पे चिपक ना जाए। अब जिस भी बर्तन में दूध को गर्म करने के लिए रख रहे हो, मेक श्योर कि उसका जो बेस है उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि जब हम हाई फ्लेम पर दूध को गर्म कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यूसली स्टर ना करना पड़े। साइड बाय साइड हम अपने काम दूसरे जो है वो कर सकें। अगर आपके जो बर्तन है उसका बेस थोड़ा पतला होगा तो आपको उसके कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा, वरना वो नीचे से जल जाएगा। 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम भी हो गई है और दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इस स्टेज पर हम दूध में हमारा जो कस्टर्ड पाउडर वाला घोल हमने बनाकर तैयार रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। लेकिन वो ऐड करने से पहले हमें देखना है, ये देखिए ये पड़े पड़े नीचे जम जाएगा, तो इसे फिर से स्टर करना है, अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही इसे इसमें ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम की कतरन ली है। थोड़ी सी बादाम मैं रख लूँगी साइड में डेकोरेशन के लिए। थोड़े से काजू मैंने चॉप करके लिए हैं। थोड़ी सी पिस्ता की कतरन भी ऐड कर देंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े थोड़े से साइड में रख दिए हैं डेकोरेशन के लिए। अब इस स्टेज पर आपको इसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होता है और बहुत जल्दी तले पे चिपकता भी है। जब बैटर हमारा हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो उसमें हम ऐड कर देंगे चुटकी भर इलायची पाउडर। कस्टर्ड पाउडर वाला घोल जो हमने ऐड किया, उसके बाद इस मिक्सचर को हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, लेकिन लो फ्लेम पर ही चलाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है। इसे तब तक कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ना हो जाए कि जब आप चम्मच उठाकर देख रहे हो तो चम्मच में एक कोटिंग बन रही है। इतनी कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है, बिल्कुल इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और उसके ऊपर
हमारी इस कढ़ाई को रख देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। आप चाहो तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, बाकी साइड में छोड़ देना है, बट इसे बीच बीच में चलाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो इसके ऊपर एक परत जम जाएगी जो हमारी आइसक्रीम को पूरी तरह से ख़राब कर देगी। जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होता जाएगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और एंड में ये एक जेली जैसा बन जाएगा। अब मैं एक बड़ा वाला बोल ले लूँगी जिसे मैंने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अमूल फ्रेश क्रीम जो बहुत ही इजीली हर शॉप में अवेलेबल होती है। इसे भी मैंने फ्रीज़र में रख के अच्छे से चिल्ड कर लिया था। मैं ये पूरा पैक बोल में ले लूँगी। ये देखिए मैंने फ्रीज़र में अच्छे से इसे ठंडा किया था, जमा लिया था। इस स्टेज पर आप कोई भी बर्तन यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि उसे आप फ्रीज़र में रख के अच्छे से ठंडा कर लें। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी विस्कर, हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसे भी आपने फ्रीज़र में रख के अच्छे से ठंडा किया होना चाहिए। अब जो हमारी क्रीम का जमा हुआ पार्ट है उसे मैं सबसे पहले क्रम्बल कर लूँगी और उसके बाद उसे मैं इलेक्ट्रिक विस्कर से विस्क कर लूँगी अच्छे से। सबसे पहले क्रीम को 4 से 5 मिनट के लिए मैं लो स्पीड पर ही विस्क करूँगी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आ रही है तो इस स्टेज पर आपको एक बड़ा बोल लेना है, उसमें बर्फ़ लेनी है और उसके ऊपर आपकी क्रीम रख के आपको विस्क करना है। अगर आपकी क्रीम जो है वो ठंडी रहेगी तो उसका जो विस्किंग टाइम है वो कम हो जाएगा। गर्मियों में तो आपको ये स्टेप कंपलसरी करना ही पड़ेगा, उसे बर्फ़ में रखना ही पड़ेगा आपको। क्रीम को हमें तब तक विस्क करना है जब तक ये इस तरह से सॉफ्ट पिक वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए और थोड़ी सी फ्लफी हो जाए तब तक। क्रीम का विस्किंग टाइम आपके विस्कर की स्पीड और आप कौन सा विस्कर यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। मुझे यहाँ पर 12 से 15 मिनट लगे हैं। अब मैं वही बर्फ़ वाला बोल ले लूँगी क्लीन करके ताकि वो अच्छे से ठंडा होगा। उसमें मैं हमारा जो रसमलाई वाला घोल हमने तैयार किया था वो ले लेना है और उसके अंदर ऐड करनी है हमें हमारी व्हिप की हुई क्रीम। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से कट एंड फोल्ड करते हुए 3 से 4 बार मिक्स कर लेना है और फिर से इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक विस्कर से विस्क कर लेना है। अब आप देखिए क्रीम में मिक्स करने की वजह से इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट हो गया है, तो मैं इसमें सैफरन येलो कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेना है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। उसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स रह गए हैं तो वो निकल जाए। इसे हम प्लास्टिक रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी अच्छी से पॉलीथीन को क्लीन करके उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये साइड से कितनी अच्छी क्रीमी सी आपकी जो आइसक्रीम है वो जम चुकी है, लेकिन बीच से नहीं जमी है। इसी कंसिस्टेंसी पर आपको इसे फिर से अच्छे से मिक्स करना है, इसे विस्क करना है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है। जब आप इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी सी थिक और क्रीमी टेक्सचर आ गया है हमारी आइसक्रीम का। इसे फिर से एक बार टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए और अब हम इसे गार्निश करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले ही साइड में रखे थे उसी से हम इसे गार्निश कर लेंगे। थोड़े से बादाम की कतरन ऐड कर देंगे, थोड़े से काजू और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन भी ऐड कर देंगे। इसे बहुत ही हल्के हाथों से टैप करेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसे ढककर ओवरनाइट या फिर 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देना है। 6 से 7 घंटों के बाद हमारी बहुत ही क्रीमी, टेस्टी, डिलीशियस वाली आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी है और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। इसे आइसक्रीम बोल में स्कूप आउट करेंगे और हम इंजॉय करेंगे हमारी रसमलाई आइसक्रीम, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत टेस्टी है। इस चिलचिलाती गर्मी में हमें ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने के लिए हमारी रसमलाई आइसक्रीम तो तैयार हो चुकी है।
अब बारी आपकी है, जल्दी से जाइए किचन में, डब्बा भर के बना दीजिए ताकि रोज रोज ना मार्केट से लेकर आने की चिंता रहे और ना ही बनाने की। जब भी मन किया बस फ्रीजर से निकाला, एंजॉय किया। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आप इसे घर पर कब बना रहे हो ये हमें बताना, कैसी बनी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आगे हम आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर आपके लिए लेकर आए ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते रहें। अगली बार मिलेंगे आइसक्रीम के एक नए फ्लेवर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।